सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी इसका राइट आंसर भी बताया था। देखिए, इसका राइट आंसर होगा 1944 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। श्रीमती जो कस्तूरबा गांधी है वो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी और इनकी मृत्यु है वो जेल के अंतर्गत 1944 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर के पद की शुरुआत की गई थी? 1773-74 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। 1773-74 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत की गई थी और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो ये ध्यान में रखना आप। और उनके ऊपर कालांतर में महाभियोग लगाया गया था। भारत का गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी के अंतर्गत विलियम बेटिक बना था। तो ये 1773-1774 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूना में 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। पूना के अंतर्गत 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। 1915 ईस्वी के अंतर्गत इनका देहांत हो गया था और देहांत कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के अंतर्गत इनका देहांत हो गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंधु लिपि में बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो देखिए, इनका नाम है रेवरेंड हेरस। रेवरेंड हेरस इसका राइट आंसर होगा। सिंधु लिपि में बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान रेवरेंड हेरस थे। सिंधु घाटी लिपि को बाऊ स्ट्रोफिडन लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाऊ स्ट्रोफिडन लिपि किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी लिपि को कहा जाता है। और इस लिपि में मूल चिन्हों की संख्या की बात करें तो 64 थी और अक्षर की बात करें तो कितने थे? 400 अक्षर थे। तो रेवरेंड हेरस क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान भारतीय जीवन का यह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा नगर जीवन। वर्तमान भारतीय जीवन का यह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है वो कौन सा है? नगरीय जनजीवन। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल के अनुपात का निर्धारण करने की प्राथमिक इकाई किस अनुपात में नापते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 16 के गुणांक के अंतर्गत मापते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मापतोल के अनुपात का निर्धारण करने की जो प्रारंभिक इकाई है वो 16 के गुणांक के अंतर्गत इसका नाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है सत्य का सिद्धांत। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का मूल कारण क्या है? सत्य के सिद्धांत को स्वीकार करना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। माध्यमिका कारी रचना है, तो ये जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? नागार्जुन के द्वारा की गई है। माध्यमिका कारी रचना शून्यवाद के प्रवर्तक और महायान शाखा के प्रमुख संस्थापक जिनका नाम है नागार्जुन, उनकी एक फेमस रचना है। यह सापेक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। तो माध्यमिका कारी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? नागार्जुन के द्वारा की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा, तो क्या जोड़ा था? इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा था। पार्श्वनाथ की जो शिक्षा है उसमें महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था और पंच अणु व्रतों का निर्माण किया था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जी हैं वो कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो इसमें आपको जो ऑप्शन फोर्थ दे रखा है ब्रह्मचर्य, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन का स्थान था, यानी कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रथम महासम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र के अंतर्गत हुआ था। जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन पाटलिपुत्र के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतर्गत हुआ था। इसके अंतर्गत जैन धर्म का विभाजन किया गया था। तो पाटलिपुत्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अनुशासन और
कठोर जीवन। श्वेतांबर और दिगंबर के प्रमुख अंतर अनुशासन और कठोर जीवन जीने के सिद्धांत से है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस पुराण में यह कहा गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में स्थित है भारत कहलाता है, यह भारत के वंशज रहते हैं। तो ये जो किस पुराण के अंतर्गत कहा गया है यह आपको बताना है। तो देखिए विष्णु पुराण में ये कहा गया है, वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में स्थित है भारत कहलाता है, यह भारत के वंशज यहाँ पर निवास करते हैं। ये जो कथन है वो विष्णु पुराण के अंतर्गत कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पुराण संबंधित है। तो पुराण किससे संबंधित है? ऐतिहासिक वंशावलियों से संबंधित है। पुराण मूलतः ऐतिहासिक वंशावलियों से अपना संबंध रखता है। और पुराण की संख्या की बात करें तो टोटल कितने हैं? 18 पुराण है। पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष और उसके पुत्र जो उग्रश्रवा हैं वो इनके पुराणों के रचनाकार माने जाते हैं। तो इसमें ऐतिहासिक वंशावली इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो वो ग्रंथ कौन सा है? इंडिका है। वह ग्रंथ इंडिका है जिसमें पाटलिपुत्र के समकालीन शासन, उनकी विजय यात्राएं, उनका जो आर्थिक जनजीवन है उसका वर्णन किस में है? इंडिका के अंतर्गत है। और ये जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम यूनानी विद्वान जो मेगस्थनीज है उनके द्वारा इंडिका की रचना की गई थी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, धर्म महापात्र का कार्य था। तो धर्म महापात्र का कार्य क्या था? धर्म परिभाषित करना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक के काल के अंतर्गत धर्म महापात्र का कार्य धर्म को परिभाषित करना और नैतिक नियमों के द्वारा जन कल्याण को आधार देना ही धर्म महापात्र का कार्य था। इसलिए धर्म परिभाषित करना इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, प्रथम जैन संगीति सभा किसके शासनकाल के अंतर्गत संपन्न हुई थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। प्रथम जैन संगीति या फिर प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतर्गत लगभग 300 ईसा पूर्व के अंतर्गत पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीसरी शताब्दी ईस्वी में वारंगत जिस कार्य के लिए प्रसिद्ध था वह कौन सा है? तो हाथी दांत उद्योग के लिए फेमस था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुप्त काल में दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित था? तो देखिए वैष्णव धर्म से संबंधित था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित जो दशावतार मंदिर देवगढ़ कहाँ पर स्थित है? झांसी के अंतर्गत अवस्थित है। और इस नगर को केशवपुर भी कहा जाता है। यह मंदिर पंचायत श्रेणी का बना हुआ है। और वैष्णव धर्म को मानने वाले जो गुप्तकालीन शासक विष्णु, शकर्षण और लक्ष्मी को प्रमुख देवी देवताओं के रूप में माना करते थे। तो वैष्णव धर्म क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पूर्व गुप्त युग में रोम भारत में मुख्य रूप से आयात कर रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, वस्त्र का आयात कर रहा है। गुप्त युग में रोम भारत में मुख्य रूप से वस्त्र आयात किया करता था, क्योंकि रोम एक संपन्न देश था और रोम में सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता था। इसलिए वस्त्र क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस पुराण में कृषि के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, नारद पुराण के अंतर्गत किया गया है। गुप्तकालीन समय में विरचित नारद पुराण में कृषि यंत्र और भूमि के प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इसलिए नारद पुराण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुप्त काल में मरणासन राजकुमारी और बुद्ध के वैराग्य से उत्पन्न होने वाले 4 दृश्यों का वर्णन अजंता की किस गुफा में किया गया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वीं गुफा के अंतर्गत किया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है वहां से प्राप्त हुई हैं। सबसे प्राचीन जो गुफा है वो कौन सी गुफा है? 13वीं गुफा है, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। 16वीं गुफा में बुद्ध के वैराग्य के 4 दृश्य और मरणासन जो राजकुमारी है उसका उल्लेख मिलता है। इसलिए 16वीं गुफा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, वह प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।